आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा पर तुलना। जब संख्याओं की बात आती है तो हमें कई बार बड़ी या छोटी संख्या पहचानना आवश्यक हो जाता है। जैसे राहुल, रोहित और मोहित का घर एक ही रेखा में है। अगर राहुल के घर से रोहित के घर की दूरी 5/8 किलोमीटर है और मोहित के घर की दूरी 3/8 किलोमीटर है, तो राहुल के घर से किसका घर सबसे पास में है, यह पता करने के लिए हमें 5/8 किलोमीटर और 3/8 किलोमीटर की तुलना करना आवश्यक है। यही नहीं बल्कि वस्तुओं के वजन की तुलना, ऊंचाइयों की तुलना इत्यादि। तो चलिए जानते हैं दो परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स की तुलना यानी कंपैरिजन कैसे करते हैं। हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं की तुलना आसानी से कर सकते हैं। संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता है जबकि बाईं ओर संख्याओं का मान घटता है। चलिए 8/10 और 9/15 की तुलना करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों संख्याएं p/q रूप में है, जहां दोनों के अंश और हर पूर्णांक है और किसी भी संख्या का हर शून्य नहीं है, इसलिए ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इनकी तुलना करने के लिए पहले हम इन्हें संख्या रेखा पर अंकित करेंगे। क्या आप बता सकते हैं 8/10 का स्थान संख्या रेखा पर कौन से दो पूर्णांकों के बीच आएगा? सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि 8/10 का अंश 8 हर 10 से छोटा है, इसलिए 8/10 का स्थान संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच है। 8/10 का ठीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम 0 से 1 की दूरी के 10 बराबर भाग करेंगे और इनमें से 8 भाग लेकर 8/10 अंकित करेंगे। इसी तरह 9/15 का अंश 9 भी हर 15 से छोटा है, इसलिए 9/15 का स्थान भी 0 से 1 के बीच आएगा। इसका स्थान ज्ञात करने के लिए हम 0 से 1 की दूरी के 15 बराबर भाग करेंगे और इनमें से 9 भाग लेकर 9/15 व्यक्त करेंगे। अब हम देखते हैं कि 8/10 9/15 के दाईं ओर है, इसलिए 8/10 9/15 से बड़ा है। इसी तरह चलिए अब ऋण 3/4 और ऋण 7/8 की तुलना करें। चूंकि यहाँ दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं यानी नेगेटिव रैशनल नंबर्स है, इसलिए इनका स्थान संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर है। चूंकि दोनों संख्याओं में अंश हर से छोटा है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि इनका स्थान संख्या रेखा पर 0 और ऋण 1 के बीच आएगा। ऋण 3/4 का स्थान 0 से ऋण 1 की दूरी को 4 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 3 भाग लेकर दर्शाया जा सकता है। इसी तरह ऋण 7/8 का स्थान 0 और ऋण 1 की दूरी को 8 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 7 भाग लेकर दर्शाया जा सकता है। इनके स्थानों को देखकर पता कीजिए कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। सोचिए। बिल्कुल सही। इनके स्थानों को देखकर यह ज्ञात होता है कि ऋण 3/4 ऋण 7/8 के दाईं ओर है, इसलिए ऋण 3/4 ऋण 7/8 से बड़ी परिमेय संख्या है। इसी तरह चलिए अब 4/5 और ऋण 3/7 की तुलना करें। यहाँ 4/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और ऋण 3/7 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इनकी तुलना करने के लिए हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। 4/5 को हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं और ऋण 3/7 को इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 4/5 ऋण 3/7 के दाईं ओर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4/5 ऋण 3/7 से बड़ी परिमेय संख्या है। इससे अब आपकी परिमेय संख्याओं की तुलना संख्या रेखा पर करने की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखी परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा पर तुलना। अगले वीडियो में हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा के बिना तुलना। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा के बिना तुलना। हम परिमेय संख्याओं की तुलना संख्या रेखा के बिना भी कर सकते हैं। तुलना करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का हर धनात्मक पूर्णांक है या नहीं।
अगर किसी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो हम उस परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करते हैं और इस प्रकार हम हर को धनात्मक पूर्णांक बना लेते हैं। ऐसा करने पर हमें दोनों धनात्मक परिमेय संख्याएं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या या दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती है। तो आइए जानते हैं प्रत्येक स्थिति में इनकी तुलना कैसे की जाती है। पहले हम देखेंगे दो धनात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना। क्या आपको याद है हम भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं? वीडियो रोककर इस पर विचार करें। आपकी जानकारी के लिए दो धनात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना भी भिन्नों की तुलना के जैसे ही की जा सकती है। यानी कि अगर परिमेय संख्याओं का हर समान हो तो जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा है वह बड़ी परिमेय संख्या होती है। जैसे 5/8 और 3/8 में दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है, लेकिन 5/8 का अंश 5, 3/8 के अंश 3 से बड़ा है, इसलिए 5/8 3/8 से बड़ी है। अगर परिमेय संख्याओं का हर बराबर न हो तो हम दोनों परिमेय संख्याओं की तुल्य परिमेय संख्याएं यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ज्ञात करते हैं जिनका हर बराबर हो। जैसे अगर हमें 3/4 और 2/6 की तुलना करनी होगी तो पहले हम 4 और 6 का लसअ यानी एलसीएम प्राप्त करेंगे 12। फिर हम 3/4 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा कर 3/4 की तुल्य परिमेय संख्या 9/12 प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार 2/6 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा कर 2/6 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे 4/12। इसका भी हर 12 है। चूंकि अब हर बराबर है और अंश 9 अंश 4 से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 9/12 4/12 से बड़ी है या 3/4 2/6 से बड़ी है। इसी तरह अगर दो परिमेय संख्याओं का अंश बराबर हो लेकिन हर बराबर न हो तो वह परिमेय संख्या जिसका हर छोटा होता है बड़ी परिमेय संख्या होती है। जैसे 5/6 और 5/8 में 5/6 5/8 से बड़ी है। चलिए इसकी पुष्टि करें। अगर हम इनका हर लसअ की विधि से समान करते हैं तो हमें 5/6 की तुल्य परिमेय संख्या 20/24 और 5/8 की तुल्य परिमेय संख्या 15/24 प्राप्त होगी। अब हम कह सकते हैं कि 20/24 15/24 से बड़ी परिमेय संख्या है, यानी कि 5/6 5/8 से बड़ी परिमेय संख्या है। अब चलिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना करें। पिछले वीडियो में हमने देखा कि धनात्मक परिमेय संख्या 4/5 ऋणात्मक परिमेय संख्या ऋण 3/7 के दाईं ओर है, इसलिए 4/5 ऋण 3/7 से बड़ी परिमेय संख्या है। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। क्या अब आप बता सकते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे की जा सकती है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए हमें ऋण 7/9 और ऋण 9/12 की तुलना करनी है। अगर हम इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें तो हम देखते हैं कि ऋण 7/9 ऋण 9/12 के बाईं ओर है, इसलिए ऋण 7/9 ऋण 9/12 से छोटी परिमेय संख्या है। अब आइए इनका हर समान करते हैं। पहले हम देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर धनात्मक पूर्णांक है। फिर हम हर 9 और हर 12 का लसअ 36 प्राप्त करते हैं और इसके उपयोग से ऋण 7/9 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 28/36 और ऋण 9/12 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 27/36 लिखते हैं। हर समान करने पर हम देखते हैं कि एक अंश ऋण 28 है तथा दूसरा अंश ऋण 27 है। ये दोनों पूर्णांक है। जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना करते हैं तो वह पूर्णांक जिसका चिन्ह के बिना मान बड़ा होता है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ उसका मान छोटा होता है। यानी कि ऋण 28 ऋण 27 से छोटा है, इसलिए ऋण 28/36 ऋण 27/36 से छोटा है, या ऋण 7/9 ऋण 9/12 से छोटी परिमेय संख्या है। दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना करने की एक और विधि यह भी है कि पहले हम चिन्ह को नजरअंदाज कर इनकी तुलना करें। जैसे यह चिन्ह को नजरअंदाज कर हम 7/9 और 9/12 की तुलना करेंगे। हर समान करने पर हम इन्हें क्रमशः 28/36 और 27/36 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि 28/36 27/36 से बड़ी है। अगर हम इन दोनों को ऋण चिन्ह लगाएंगे तो या तो हमें इनका क्रम बदलना होगा या फिर तुलना के चिन्ह के विरुद्ध चिन्ह दर्शाना होगा। क्रम बदलकर हमें प्राप्त होगा ऋण 27/36 ऋण 28/36 से बड़ी परिमेय संख्या है, यानी कि ऋण 9/12 ऋण 7/9 से बड़ी परिमेय संख्या है। या फिर तुलना के चिन्ह का विरुद्ध चिन्ह लेकर हम कह सकते हैं कि ऋण 28/36 ऋण 27/36 से छोटी परिमेय संख्या है, यानी कि ऋण 7/9 ऋण 9/12 से छोटी परिमेय संख्या है। दोनों स्थितियों से हमें पता चलता है कि ऋण 9/12 यह बड़ी परिमेय संख्या है और ऋण 7/9 यह छोटी परिमेय संख्या है। आज हमने सीखी परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा के बिना तुलना। अगले वीडियो में हम परिमेय संख्याओं की तुलना से संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना करने के उदाहरण। राज और जिया ऋण 7/16 और ऋण 13/6 की तुलना कर रहे थे। राज के अनुसार ऋण 7/16 बड़ी परिमेय संख्या है, जबकि जिया का मानना था कि ऋण 13/6 बड़ी परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर है। पता कीजिए दोनों में से कौन सही है। यहाँ ऋण 7/16 और ऋण 13/6 की तुलना के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि राज और जिया दोनों में से कौन सही है। तो आइए इनकी तुलना करें। सबसे पहले हम दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में परिवर्तित करेंगे, जिससे कि हम पता कर पाएं कि परिमेय संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है। यहाँ ऋण 7/16 का हर पहले से धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ऋण 13/6 का हर एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्या आप बता सकते हैं इसे धनात्मक पूर्णांक में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हमें ऋण 13/6 के अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करना होगा। ऋण 13 को ऋण 1 से गुणा करने पर हमें अंश प्राप्त होगा 13 और ऋण 6 को ऋण 1 से गुणा करने पर हमें हर प्राप्त होगा 6। इस तरह से हमें ऋण 13/6 की तुल्य परिमेय संख्या यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर प्राप्त होगी 13/6। यह एक धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, लेकिन ऋण 7/16 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। चूँकि धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 13/6 ऋण 7/16 से बड़ी है, यानी कि ऋण 13/6 ऋण 7/16 से बड़ी है। इससे यह पता चलता है कि जिया की समझ सही है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ इतनी सारी संख्याओं की तुलना करना आसान बनाने के लिए हम धनात्मक परिमेय संख्याओं को इन संख्याओं के समूह से अलग करेंगे और इन्हें किसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसी प्रकार एक ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को समूह से अलग निकालकर उसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे। और जैसा कि हमें पता है, ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती है और धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है। इस समझ के उपयोग से हम सभी संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे। तो आइए पहले धनात्मक परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं 1/2, 3/10 और 5/2। चलिए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। 1/2 में अंश हर से छोटी संख्या है, इसलिए 1/2 का स्थान 0 से 1 के बीच की दूरी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से एक भाग लेकर दर्शाया जा सकता है। इसी तरह 3/10 का स्थान 0 से 1 के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 3 भाग लेकर दर्शाया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं 5/2 का स्थान कैसे दर्शाया जाएगा? सोचिए। बिल्कुल सही। हम देखते हैं कि 5/2 का अंश हर से बड़ा है, यानी कि यह संख्या 1 से बड़ी है। अगर हम 5 को 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 2 पूर्ण और शेष 1/2 प्राप्त होगा, यानी कि हम 5/2 को 2 और 1/2 इस प्रकार लिख सकते हैं। इस रूप से हमें यह पता चलता है कि 5/2 का स्थान 2 और 3 के बीच है। सही स्थान ज्ञात करने के लिए हम 2 और 3 के बीच की दूरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगे और इनमें से एक भाग लेकर 5/2 दर्शाएंगे।
अब इन तीनों संख्याओं के स्थान देखकर आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ सबसे दाईं ओर 5/2 है, इसलिए वह 1/2 और 3/10 से बड़ी संख्या है, जबकि 3/10 सबसे बाईं तरफ है, इसलिए वह 1/2 और 5/2 से छोटी संख्या है। अब हम इन संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक व्यवस्थित कर आरोही क्रम प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार क्या आप ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना कर इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम संख्या रेखा का उपयोग किए बिना तुलना करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कोई भी पूर्णांक एक परिमेय संख्या ही होती है। जैसे यहाँ ऋण 2 को हम ऋण 2/1 इस प्रकार लिख सकते हैं। यह भी एक परिमेय संख्या ही है। वैसे तो हम इन संख्याओं की तुलना 2-2 संख्याएं लेकर कर सकते हैं, लेकिन लसअ के उपयोग से इनकी तुलना एक साथ भी की जा सकती है। आइए इसे समझें। यहाँ ऋण 6/7, ऋण 5/6 और ऋण 2/1 के हर क्रमशः 7, 6 और 1 है। इनका लसअ यानी एलसीएम है 42। इसलिए हम तीनों परिमेय संख्याओं की तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे, जिसका हर 42 हो। ऋण 6/7 के अंश और हर को 6 से गुणा करने पर हमें इसकी तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 36/42। कभी कभी हम यह नहीं समझ पाते कि कौन सी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए, इसलिए चलिए एक और विधि देखते हैं। हर 42 करने के लिए हम ऋण 6/7 को 42/42 से गुणा करेंगे। परिणाम में हम हर 42 रखेंगे, लेकिन अंश के 42 को हर के 7 से भाग देंगे। 42 को 7 से भाग देने पर परिणाम प्राप्त होगा 6। फिर हम ऋण 6 और 6 का गुणन कर परिणाम का अंश प्राप्त कर लेंगे ऋण 36। इस तरह से भी हमें ऋण 36/42 यह परिणाम प्राप्त होगा। इसी तरह हमें ऋण 5/6 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 35/42 प्राप्त होगी और ऋण 2/1 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 84/42 प्राप्त होगी। अब हर बराबर है, इसलिए इनके अंशों की तुलना कर हम इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। चूंकि ऋण 84 ऋण 36 से छोटा है और ऋण 36 ऋण 35 से छोटा है, इसलिए हम इन्हें आरोही क्रम में इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। चूंकि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 0 से छोटी होती है और 0 धनात्मक परिमेय संख्याओं से छोटी संख्या है, इसलिए सभी संख्याओं का आरोही क्रम प्राप्त करने के लिए हम 0 को बीच में रखते हैं। इसके बाईं ओर ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम रखते हैं और दाईं ओर धनात्मक परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम रखते हैं। अगर हम इस क्रम को उल्टा करें तो सभी संख्याएं बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक व्यवस्थित हो जाएंगी, यानी कि हमें इनका अवरोही क्रम प्राप्त होगा। इससे अब आपकी परिमेय संख्याओं की तुलना करने की और इन्हें क्रम में व्यवस्थित करने की समझ अच्छे से बन गई होगी। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं की तुलना करने के उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे संबंधित मिथ्या धारणा और तुलना करने की एक आकर्षक विधि। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना से संबंधित मिथ्या धारणा और तुलना करने की एक आकर्षक विधि। मिथ्या धारणा। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर ऋण 21/18 से बड़ी है? बच्चे अक्सर चिन्हों को नजरअंदाज कर परिमेय संख्याओं की तुलना करते हैं। यह तुलना करने की एक गलत समझ है। बच्चे देखते हैं कि ऑप्शन 1 में दिया हर सवाल में दिए हर के बराबर है और 30 21 से बड़ी संख्या है, इसलिए वे सोचते हैं कि ऑप्शन 1 सही जवाब है। दरअसल यह एक गलत जवाब है, क्योंकि अगर हम ऋण 21/18 और ऋण 30/18 को संख्या रेखा पर अंकित करेंगे तो यह पता चलता है कि ऋण 30/18 ऋण 21/18 के बाईं ओर है, इसलिए ऋण 30/18 ऋण 21/18 से छोटी परिमेय संख्या है। तुलना निम्न प्रकार से भी की जा सकती है। यहाँ चिन्ह के बिना मान 30 21 से बड़ा है। जब हम चिन्ह लगाते हैं तो तुलना के चिन्ह का विरुद्ध चिन्ह रखते हैं। इस तरह से ऋण 30 ऋण 21 से छोटा है। इनकी तुलना संख्या रेखा पर भी की जा सकती है। संख्या रेखा पर ऋण 30 ऋण 21 के बाईं ओर है, इसलिए ऋण 30 ऋण 21 से छोटा है। इसी तरह कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि
ऑप्शन 2 में दी परिमेय संख्या ऋण 21/17 और सवाल में दी परिमेय संख्या ऋण 21/18 का अंश बराबर है, और चूंकि ऑप्शन 2 में दिए परिमेय संख्या का हर छोटा है, इसलिए यह बड़ी परिमेय संख्या होगी। इसलिए वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, लेकिन यह भी एक गलत जवाब है। तुलना निम्न प्रकार से भी की जा सकती है। पहले हम इनका चिन्ह नजरअंदाज करेंगे। चिन्ह नजरअंदाज करने पर हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का अंश समान है, लेकिन हर अलग अलग है। ऐसी स्थिति में जिस परिमेय संख्या का हर बड़ा वह छोटी परिमेय संख्या, और जिस परिमेय संख्या का हर छोटा वह बड़ी परिमेय संख्या होती है। यानी कि यहाँ 21/17 21/18 से बड़ी है। अब यहाँ भी अगर हम चिन्ह लगाते हैं तो तुलना के चिन्ह का विरुद्ध चिन्ह रखना होगा, यानी कि ऋण 21/17 ऋण 21/18 से छोटी है। ऑप्शन 3 में एक पूर्णांक दिया गया है। कुछ बच्चे यह नहीं समझ पाते कि पूर्णांक भी परिमेय संख्या ही है। इस तरह से ऋण 1 को देखकर बच्चे यह सोचते हैं कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। लेकिन दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होती है, क्योंकि पूर्णांकों का हर एक लिखकर इन्हें p/q रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। आइए परिमेय संख्याएं ऋण 21/18 और ऋण 1 या ऋण 1/1 की तुलना करें। यहाँ अगर हम ऋण 1/1 के अंश और हर दोनों को 18 से गुणा करें तो हमें ऋण 1/1 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 18/18 प्राप्त होगी। चूँकि हर समान है, इसलिए हम अंशों की तुलना करेंगे। ऋण 21 ऋण 18 से छोटा है, इसलिए ऋण 21/18 ऋण 18/18 से छोटा है, यानी कि ऋण 21/18 ऋण 1 से छोटा है। अगर हम ऋण 21/18 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो यह देखा जा सकता है कि ऋण 21/18 का स्थान ऋण 1 के बाईं ओर है। इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि ऋण 21/18 ऋण 1 से छोटी है। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। अब आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं की तुलना करने की एक आकर्षक विधि। मान लीजिए हमें 4/13 और 3/11 की तुलना करनी है। तुलना करने के लिए हम पहली परिमेय संख्या के अंश 4 का दूसरी परिमेय संख्या के हर 11 से गुणा करेंगे, जिससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 44। इसी तरह हम दूसरी परिमेय संख्या के अंश 3 का पहली परिमेय संख्या के हर 13 से गुणा करेंगे, जिससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 39। यहाँ हम देखते हैं कि 44 39 से बड़ी संख्या है, इसलिए हम कहते हैं कि 4/13 3/11 से बड़ी है। इसी तरह आइए ऋण 12/5 और ऋण 13/6 की तुलना करें। अब यहाँ पहली संख्या के अंश ऋण 12 का दूसरी संख्या के हर 6 से गुणा करने पर ऋण 72 यह परिणाम प्राप्त होता है, और दूसरी संख्या के अंश ऋण 13 का पहली संख्या के हर 5 से गुणा करने पर ऋण 65 यह परिणाम प्राप्त होता है। चूँकि ऋण 72 ऋण 65 से छोटी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 12/5 ऋण 13/6 से छोटी है। इसी तरह अगर हम 9/12 और 3/4 की तुलना करते हैं तो यहाँ पहली संख्या के अंश 9 का दूसरी संख्या के हर 4 से गुणा करने पर 36 यह परिणाम प्राप्त होता है, और दूसरी संख्या के अंश 3 का पहली संख्या के हर 12 से गुणा करने पर भी 36 यही परिणाम प्राप्त होता है। दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कि 9/12 बराबर 3/4। व्यापक रूप में मान लीजिए p/q और r/s दोनों परिमेय संख्याएं हैं, जिनमें q 0 के बराबर नहीं है और s भी 0 के बराबर नहीं है। इनकी तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती है। वीडियो रोककर इसे समझें। यह तुलना करने की एक और आसान विधि है। इस विधि से परिमेय संख्याओं की तुलना मौखिक रूप से की जा सकती है। तो आज हमने देखी परिमेय संख्याओं की तुलना से संबंधित मिथ्या धारणा और तुलना करने की एक आकर्षक विधि।